नमस्कार। कोरोना महामारी के तीसरे लहर को लेकर सवाल और आशंकाएं गंभीर होती जा रही हैं। जो थर्ड वेव हम इस साल के अंत तक एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब जल्दी ही आने वाला है। जैसा कि डॉक्टर गुलेरिया, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जिन राज्यों में लॉकडाउन को ख़त्म कर अनलॉक की स्थिति हो रही है और जहां रियायतें मिल रही हैं, उन राज्यों में संभावनाएं हैं कि 6 से 8 सप्ताह के अंदर थर्ड वेव आ सकता है। यह आशंका और यह चेतावनी बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर है, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 वेव्स में बहुत कैजुअलिटीज़ देख चुके हैं, भारी नुकसान देख चुके हैं और पूरा हम सभी का जीवन जो है अस्त व्यस्त रहा है, प्रभावित रहा है। ऐसे में थर्ड वेव को लेकर जिस तरह की चेतावनी हाल में आई है, और एक आईआईटी कानपुर का रिसर्च में आगे उस पर आऊँगा, वो रिसर्च क्या कहती है, ये सब कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये सवाल उठ रहा है कि अगर थर्ड वेव आने वाला है तो क्या जो रियायतें उम्मीद कर रहे हैं लोग, हम और आप, कि अब स्कूल खुलेंगे या पार्क खुलेंगे, जिनके बिजनेस प्रभावित हो रहे हैं उनके बिजनेस को खोले जाएंगे, ये सब क्या फिर से टाल दिया जाएगा? अगर ये टलता है तो कितने दिनों तक ऐसी स्थिति रहेगी? कब इस थर्ड वेव का पीक आएगा? और जिस डेल्टा वेरिएंट की बात की जा रही है उसका क्या चक्कर है? और वो कौन से देश हैं जहां थर्ड वेव ने लगभग एंट्री ले चुकी है, या लोग मान रहे हैं कि यह थर्ड वेव की शुरुआत है, यानी कि दोबारा केसेस बढ़ने शुरू हुए? इन तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। हम वैक्सीनेशन पर निर्भर कर रहे हैं और वैक्सीनेशन को लेकर ड्राइव भी चल रहा है, इस पर भी बात होनी ज़रूरी है। लेकिन शुरुआत उसी से कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि एम्स के निदेशक हैं, उन्होंने एक दिन पहले उन्होंने कहा है कि 6 से 8 सप्ताह के अंदर थर्ड वेव आ सकता है। देखिए, इसके लिए आईआईटी कानपुर की जिस रिसर्च की मैं बात कर रहा था, प्रोफेसर राजेश रंजन और महेंद्र वर्मा, इनकी पूरी टीम ने, काफ़ी लोगों की टीम ने एक रिसर्च किया है। और इस रिसर्च में सामने यही आया है कि थर्ड वेव का जो पीक होगा, तीसरा वेव तो आना है, इसे टाल नहीं सकते हैं। यह बात पहले से मैं भी कहता आ रहा हूँ एक्सपर्ट्स के थ्रू, और आप भी जान रहे हैं कि यह वेव आना है। आएगा तो बच्चों पर असर पड़ेगा सबसे अधिक। इसे लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। ऐसा नहीं कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार सोई हुई है, तैयारियां हो रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं और उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इस रिसर्च में, आईआईटी कानपुर की रिसर्च में जो कहा गया वो ये है कि पीक जो होगा इस थर्ड वेव का, वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि अगर दोनों बातों को हम मिलाएं, एक तो आईआईटी कानपुर की रिसर्च की और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की, तो दोनों बातें टैली कर रही हैं। यानी कि अगर सितंबर अक्टूबर में पीक होगा, इसका मतलब है कि डॉक्टर गुलेरिया जो कह रहे हैं कि 6 से 8 सप्ताह के अंदर थर्ड वेव स्टार्ट हो जाएगा और एंटर करना शुरू कर जाएगा, इस बात में सच्चाई तो दिख रही है। यानी कि ये दोनों बातें टैली कर रही हैं। बिहार, लक्षद्वीप, असम वो राज्य हैं जिन्होंने रियायत और बरत दी है। झारखंड, जहां हम बैठे हैं, और झारखंड के बाहर से भी कई लोग द फॉलोअप को देखते हैं, झारखंड में भी रियायतें दी गई हैं। लॉकडाउन हटाया नहीं गया है, लेकिन रियायत मिली है। जो दुकानें 2 बजे तक खुलती थी, अब 4 बजे तक खुल रही हैं। असर ये दिख रहा है कि सड़कों पर भीड़ दिख रही है, लोग आवागमन जो है वो बढ़ गया है, मार्केट खुलने लगे हैं तो भीड़ है। और साथ में कुछ जो लापरवाहियां हैं वो देखने को ही मिल रही हैं। देखिए, लापरवाही दोनों तरफ से है, सरकार की तरफ से भी है और आम लोगों की तरफ से भी है, जिसका खामियाजा निश्चित रूप से भुगतने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं उन देशों की जहाँ ये थर्ड वेव जो है शुरू हो चुका है। रशिया है, ब्रिटेन है, पुर्तगाल है, ये वो देश हैं जहाँ थर्ड वेव माना जा रहा है कि थर्ड वेव शुरू हो चुका है। यानी कि फिर से एक तेज़ी देखने को मिल रही है, केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। भारत में फ़िलहाल केसेस गिरावट की स्थिति में जा रहे हैं। बहुत कम केसेज हैं। 21 जून यानी कि सोमवार को जो 24 घंटे में सिर्फ 53,256 केसेज आए हैं, जो कि बहुत कम है। और इसीलिए हम सेकेंड वेव के ख़त्म होने की बात कर रहे हैं कि यह ख़त्म होने लगा है। डेथ बहुत कम हो रहा है। रांची में कई ज़िले हैं जिसमें कि एक भी पॉजिटिव केसेस नहीं मिल रहे हैं। कई दिन ऐसे गुजरे जिसमें एक भी मौतें भी नहीं हुई हैं। 78,000 लोग ठीक हुए हैं पूरे देश भर में सोमवार को, और 1,132 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन बात फिर वहीं घूम फिर कर आती है कि जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, आप स्क्रीन पर भीड़ देख रहे हैं, वो तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे वो नदियों में स्नान को लेकर हो, धार्मिक स्थलों पर भी हो, बाज़ार में भी हो, या कहीं और भी हो, इस तरह की स्थितियां परेशान करने वाली ज़रूर हैं कि लगातार गाइडलाइन के बावजूद लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन दूसरी लापरवाही सरकार की तरफ से भी है, वो ये है कि वैक्सीनेशन का दर हमारा बहुत कम है। कल निश्चित रूप से तारीफ करनी चाहिए कि कल 87 लाख वैक्सीन लगाए गए, 87 लाख लोगों को वैक्सीन लगे हैं कल का दिन, जो कि न्यू वैक्सीनेशन पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार ने जारी किया, जिसके बाद नए गाइडलाइंस के तहत दिया गया।
और कल ये पहला दिन था जब 87 लाख लोगों को वैक्सीन एक दिन में दिया गया और यह अभी तक का सबसे अधिक है। एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। सरकार का जो आंकड़ा है, जो लक्ष्य है, वो 50 लाख लोगों को वैक्सीन देने का है हर दिन, यानी कि एक दिन में कम से कम 50 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जाना है। ये लक्ष्य निर्धारित किया है सरकार ने, इससे अधिक भी हो सकती है। इस डाटा के अनुसार अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि अगर इसी स्पीड से वैक्सीनेट किया जाए तो देश की जो आबादी है सभी को वैक्सीन लेने में तो लगभग 310-320 दिन लग जाएंगे सभी लोगों को वैक्सीनेट करने में, यानी कि 320, यानी कि लगभग कम से कम 10 महीने का समय, जो कि बहुत ज़्यादा है। हम जून महीने के आखिर में बैठे हुए हैं। 6 से 8 सप्ताह के अंदर कई राज्यों में कोविड के थर्ड वेव आने की चेतावनी दी जा रही है। रिसर्च कह रहे हैं कि पीक सितंबर अक्टूबर में होगा और हम वैक्सीनेशन प्रोसेस में बहुत स्लो हैं। तो ये भी एक गंभीर समस्या है जिसकी तरफ द फॉलोअप्स लगातार कहता भी आ रहा है और तमाम मीडिया हाउसेज भी कह रहे हैं कि ये स्थिति गंभीर करने वाली है, स्थितियाँ बहुत गंभीर है कि वैक्सीनेशन का दर बहुत कम है। हम ऑलमोस्ट दरवाजे पर हैं थर्ड वेव के और अभी तक हमारे पास पर्याप्त वैक्सीनेशन के उस तरह से स्पीड नहीं है। यानी एक काम तो आप लोग करिए, हम लोग करते हैं कि जो अननेसेसरी भीड़ है बाज़ार में और जो हम एक भूल चुके हैं कि एक महामारी के बीच में हम हैं, इसे देखने की ज़रूरत। निश्चित रूप से कुछ लोग हैं जिनकी दुकानें प्रभावित हो रही हैं, बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन अगर ये स्थितियाँ कंट्रोल नहीं होती हैं तो खतरा आप पर भी रहेगा और आपको भी जान माल की क्षति होगी। तो कम से कम वो लोग जो अननेसेसरी घूम रहे हैं और वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम कोरोना से उबर चुके हैं, उन्हें घर में बैठकर सोचने की ज़रूरत है, इन तस्वीरों को देखने की ज़रूरत है और ये रिसर्च देखने की ज़रूरत है जो बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि स्थितियाँ अभी भी काबू में नहीं हैं और आने वाला जो समय होगा वो और भी गंभीर होगा। 3-4 तरह के नहीं बल्कि 50 तरह के वेरिएंट हैं कोरोना वायरस के, कोविड के वायरस के 50 तरह के वेरिएंट है, जिसमें से कुछ नाम आप सुने होंगे। एक डेल्टा वेरिएंट का नाम बहुत ही फेमस हो रहा है और माना जा रहा है कि सबसे डेडलीस्ट वेरिएंट जो है वो डेल्टा वेरिएंट ही है। देखिए, जब जब वेव बदला है, फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव के दौरान, हमने देखा है कि वायरस जो है वो एक म्यूटेंट की तरह मल्टीप्लाई होकर अलग अलग म्यूटेंट की तरह अलग अलग वर्जन्स में, अलग अलग वेरिएंट्स में आ रहे हैं। और जो दूसरा वेरिएंट अब जो आने वाला, जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, वो डेल्टा वेरिएंट है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट भी म्यूटेंट होकर एक बार और वो म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस या कुछ और नाम है, इस तरह से वो और भी अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं। डेल्टा है, लेम्बड़ा है, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, सहित 50 तरह के वेरिएंट हैं और इनमें से कौन किस तरह से रिएक्ट करेगा इस पर अभी भी शोध होने बाकी है। अब देखना ये है कि जिस तरह का वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, हम थर्ड वेव को टाल तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको कितना काबू पाने में हम सक्षम होंगे। एक अच्छी खबर ये भी है, जाते जाते बता दूं कि थर्ड वेव के बारे में कहा जा रहा है कि जो पीक होगा अक्टूबर सितंबर में, वो सेकेंड वेव के पीक से कम होगा। यानी जितने केसेस हम देख रहे थे, 4 लाख के आसपास केसेस हमने देखे हैं एक दिन में देश भर में, उतना अधिक पीक नहीं जाएगा। कितना कम होगा, उससे थोड़ा कम या बहुत कम, ये तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इस IIT कानपुर के रिसर्च में कहा जा रहा है कि जो पीक हाइट है सितंबर अक्टूबर के आसपास, वो लोअर होगा पिछले पीक से, यानी कि सेकेंड वेव के पीक से वो लोअर होगा। मिला जुला कर बात यही है कि हम और आप जिस भी राज्य में हो, थर्ड वेव तो आएगा ही, लेकिन कैसे बचेंगे, चूँकि इसका प्रभाव बच्चों पर होगा। इसके लिए झारखंड में निमोनिया सहित जो बच्चों के संभावित बीमारियां हैं, उनसे बचाने के लिए टीकाकरण भी तेज़ किया गया है, उन्हें भी वैक्सीन दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि 18 से नीचे वालों को फिलहाल कोरोना का वैक्सीन नहीं दिया जा सकता है और नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में ज़रूरी है कि हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड किया जाए। हम और आप जब कोरोना वायरस से प्रोटेक्टेड हो जाएंगे तो हमारे बच्चों तक पहुंचने की संभावनाएं कम होंगी। इसीलिए हम सबों को वैक्सीन लेना भी ज़रूरी है और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग सहित जो गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं थर्ड वेव के पहले, उन्हें मानना भी ज़रूरी है, ताकि थर्ड वेव के आने के बाद हम सुरक्षित रहें और फर्दर अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकें। आप सबों से गुजारिश भी करता हूं मैं कि अननेसेसरी नहीं घूमें और कोरोना के दौरान अभी भी कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने वाले गाइडलाइन का पालन ज़रूर करें, ताकि हम सब मिलकर थर्ड वेव के आने से पहले अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश को तैयार कर सकें। और इस सब में सरकार के साथ साथ हमारा और आपका भी योगदान ज़रूरी है। इसी आशा, विश्वास और उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूं। थर्ड वेव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आप सब सुरक्षित रहें, वैक्सीन जरूर लें और जो गाइडलाइन दिए जा रहे हैं उसका पालन भी करें। thefollowup.in, like, share and subscribe.
www.thefollowup.in